हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूणम्। वेदालं कर्मभूतम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अनर्थ दंड की चर्चा कल हुई थी। अनर्थ दंड की परिभाषा क्या थी? चंडाल योग में अपने काम में भी नहीं आवे और पर के काम में भी नहीं आए, ऐसे मन वचन काया का सारा व्यापार अनर्थ दंड है। अनर्थ दंड समझ गए? मन में फालतू बातें सोचते रहना अनर्थ दंड है। कल बहुत चल गई चर्चा। थोड़ा द्रव्यानियों का अनर्थ दंड समझा रहे। द्रव्यानियों का अनर्थ दंड, हाँ, पर का उपकार करना ये चरणानियों में अनर्थ दंड नहीं है। पर का उपकार तो हो रहा है, कम से कम किसी का भला तो हो रहा है, लेकिन स्वयं का भला नहीं होना ये अनर्थ दंड है द्रव्यानियों में। पर का भला हो भी जाए, अपना भला ना हो तो ये अनर्थ दंड है द्रव्यानि योग। चरणानि योग की शैली में या तो अपने हित में हो, अपने शरीर के हित में हो, या किसी जन सामान्य के हित में हो, ठीक है, चलो अच्छा मन वचन का है। क्यों? निचली भूमिका है ना, तो निचली भूमिका में आपको या तो अपना या दूसरे का कल्याण करना चाहिए। मैं द्रव्यानियों की मुख्यता से कहना है मुझे, जो कुछ भी पढ़ते रहते हैं, कुछ भी, वो अनर्थ दंड है। शास्त्र पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, वो अनर्थ दंड नहीं है। अनर्थ दंड नहीं है शास्त्र पढ़ना। अब आगे चलो। लेकिन शास्त्र ही पढ़ते हैं लेकिन निर्णय नहीं करते, ये अनर्थ दंड है। शास्त्र तो पढ़ते रहते हैं, जैन धर्म प्रतिज्ञा लिए शास्त्र पढ़ते रहते हैं, सुनते भी रहते हैं, निर्णय नहीं करते, ये अनर्थ दंड है। इसका मतलब शास्त्र पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है, निर्णय करो। अब निर्णय करना भी अनर्थ दंड है यदि स्वानुभव नहीं करते। विचार ही करते रहेंगे जब देखो मैं गायक हूं, मैं गायक हूं, धन्य आचार्य, धन्य भगवान, धन्य जैन धर्म, धन्य हमारा पुण्य, पूर्व जन्म में कितना पुण्य किया था, ऐसे थोड़ी मिल गया। ऐसे खुशियां मनाते रहते हैं, खुशियां मनाते रहते हैं, ये भी अनर्थ दंड है। स्वानुभव करो ना। अब अंतिम अनर्थ दंड द्रव्यानि योग में त्रिकाली ध्रुव अभेद में नहीं रमना और गुण पर्याय का भेद का विचार करते रहना, ये अनर्थ दंड है। अनर्थ दंड माने अपना अहित होने वाला है। अनर्थ तो सुना हो, अनर्थ हो गया। अनर्थ हो गया माने अपना प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ। अनर्थ मतलब हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं, यही तो अनर्थ है। व्यापार काय के लिए कर रहे हैं? प्रॉफिट के लिए, और प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो अनर्थ हो गया। भोजन काय के लिए किया था? स्वस्थ रहने के लिए, ताकतवर रहने के लिए, ताकत ही घट गई तो अनर्थ दंड हो गया। ऐसे शुद्धात्मा का अनुभव नहीं करते, मात्र विचार ही करते रहते हैं, ये अनर्थ दंड है। समझ गए? शुद्धात्मा का अनुभव नहीं करती, वो पूजा पाठ ही करते रहते, ये अनर्थ दंड है। क्या कह रहे? पूजा पाठ करती, जो शुद्धात्मा का अनुभव नहीं करती, वो मुनि दशा धारण करती, वो अनर्थ दंड है। क्या अनर्थ दंड तो मत बोलो भाई, तभी तो तुम अंदर जाओगे।
तभी तो तुम्हारा रस टूटे। अभी तुम खुश हो, पंडित अब सुबह प्रक्षाल किया, बहुत आनंद आया, शाम को बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसी जिंदगी हमेशा बनी रहे, समय शेखर जी जैसी। खूब बढ़िया खाओ पियो, सो, बड़ी प्रक्षाल पूजा करो, थोड़े प्रवचन सुन लो। हाँ, इतना फायदा कि अशुभ में नहीं जा रहे, पिक्चर नहीं देख रहे, टीवी नहीं देख रहे, और गंदी हरकतें नहीं कर रहे, कुशील सेवन नहीं कर रहे। हाँ, तो इससे तुम संतुष्ट हो गए। और भावना भी क्या पा रहे हैं, ऐसी जिंदगी हमेशा चलती रहे, हे भगवान अगले भाव में भी ऐसे ही मिले। तो अनर्थ कर रहे थे। ध्यान रखना, जैन धर्म के चारों अनुयोग शुद्धात्मा की अनुभूति के लिए है। क्या? जैन धर्म के चारों अनुयोग, आचरण, उपदेश, जो कुछ है वो सब शुद्धात्मा के अनुभव के लिए। ऐसे हमें जानने की माने वर्णन कहीं नहीं मिलता है, तो ज्ञानी के विद्या से निकलता है। ये बात है वो, क्योंकि निर्णय करेंगे ना, निर्णय करो, निर्णय हो जाए तो काम हो ही जाएगा। बस। अब अनर्दंड नहीं मानो तो तुम तो खुश रहोगे ना। हम 4 घंटा पढ़ते हैं, 6 घंटा सुनते हैं, हम गुरुदेव को सुनते हैं, बड़ी हम गुरुदेव को सुनते, ऐसे तो क्या होगा इससे? सोनगढ़ में एक भाई बोले, हमने गुरुदेव से 10,000 प्रश्न पूछे। मैंने एक अहंकार का विषय 10,000 प्रश्न पूछे। किसने? नाम नहीं बताएंगे। तो लोगों ने गड़दर कहते थे, शाम की सभा में उनके प्रश्न बहुत होते थे। तो लोग उनको कहते स्वामी जी की गड़दर है, बड़ी मोक्ष में बड़ी तारीफ होती थी उनकी। लेकिन हमें जब मिले और हमने उनका तत्व निर्णय देखा, तत्व निर्णय चर्चा वार्ता हुई, हमें बड़ा दुख हुआ। वो तो बहुत बुजुर्ग थे, इसलिए हमने कुछ नहीं कहा उनसे। हमने अपने भाइयों से कहा, हमें बड़ा दुख हुआ, दिया तले अंधेरा हो गया। स्वामी जी के पास इतने निकट रहे, 10,000 प्रश्न पूछे, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं हुआ। हमारे बहुत बड़ा अनर्दंड है। दृष्टि साफ नहीं। अब आगे समझ में बेटी, समझ गए बेटी? यहाँ रह रहे तो सम्यक तो सील के लिए रहो। सम्यक तो मैंने अभी ध्रुव गया है भाव। यदि ध्रुव गया है भाव तो तुम्हारी मस्ती में भी आनंद है। मस्ती भले तुम्हारी बाहर चल रही है, लेकिन अंदर ध्रुव, खा पी रहे, उठ रहे, बैठ रहे, सब बोलेंगे ध्रुव, अभेद ध्रुव। सम्यक दर्शन के लिए जियो, माने अभेद ध्रुव के लिए जियो। सम्यक दर्शन में पर्याय के लिए नहीं, सम्यक दर्शन के लिए जियो माने सम्यक दर्शन के विषय वो शुद्धात्मा के लिए जियो। शादी करो, शादी करो, तो शादी करो क्या होगी? पत्नी, शादी के माने पत्नी। शादी में बड़ा आनंद आता है। एक काम करो, पत्नी मत लाना, बहू माने खूब करो शादी, जाओ 1 करोड़ खर्चा करो, जाओ। तो दुखी होगा बेचारा। शादी में आनंद है, ये तो कहने की बात है, वास्तव में उसका आनंद का विषय पत्नी है। ऐसे ही हाँ बोलो, सम्यक दर्शन का विषय, सम्यक दर्शन के लिए जियो, सम्यक दर्शन करो, सम्यक दर्शन करो, सम्यक दर्शन की महिमा करो। अरे इसका मतलब है, हाँ बोलो, अबे ध्रुव के लिए जियो। अबे ध्रुव भगवान हूं मैं, भगवान हूं, इससे नीचे मत सोचो। तो तुम्हारे सम्यक दर्शन की महिमा की व्यवहार है, सम्यक दर्शन की महिमा करना। अब प्रवचन में तो बोलना पड़ेगा ना, कैसे बोलेंगे? इसी कहते सम्यक दर्शन करो। सम्यक दर्शन करो माने अपने को प्रभु देखो। सम्यक दर्शन करो माने अपने को लड़का मत देखो। सम्यक दर्शन करो मतलब अपने को ग्रस्त मत देखो, पैसा वाला मत देखो, गरीब मत देखो, दुखी सुखी मत देखो, भगवान देखो। वर्तमान ज्ञान की पर्याय में प्रभु को देखो जी। बस समझ गए? चले आगे। तो एक तो ये हो गया। तो ये ध्यान रखना, द्रव्यानियों का नर्दंड, मन वचन काया। सुनो, भोजन भी करते हो तो शुद्धात्मा के लिए करो, काया करो। तुम भोजन शुद्धात्मा के लिए नहीं करते तो तुम्हारा शरीर से भोजन करना अनर्दंड है, अनर्दंड है। हम तो मंदिर गए थे, अनर्दंड करके आए तुम मंदिर में। काहे के लिए गए थे मंदिर में? वो हमारा नियम था, प्रतिज्ञा। अरे नियम तो बच्चों के होते हैं, छोटी उम्र में। जाओ मंदिर जाओ, छोटी उम्र के बच्चे जाओ मंदिर जाओ, हम रोटी नहीं देंगे। वो तो बच्चों के लिए, अब तुम बड़े हो गए, अनर्दंड मत करो।
मंदिर जाओ तो शुद्धात्मा के लिए, शास्त्र खोलो तो शुद्धात्मा के लिए, चर्चा भी करो तो अपन सील की इतनी चर्चा कर चुके हैं, वो सब लेख लिखे हैं, सब पढ़ रहे, तुम लेख वगैरह, वो शुद्धात्मा के लिए है। क्योंकि जी एक समस्या निपट जाए तो बहुत बड़ा काम हो जाए। यदि देह से वेद विज्ञान हो जाए, देह से विरक्त हो जाए तो बहुत बड़ा काम हो जाए, इसलिए उसकी इतनी चर्चा है। ऐसे नहीं वो फालतू टाइम पास करने के लिए। मनुष्य स्वयं का एक ही लक्ष्य है, सम्यक दृष्टि। विवाह भी करते हैं तो शुद्धात्मा के लिए हैं? जी बता दो, आप जी बता दो। हम बता दें, उसमें क्या दिक्कत है। सुनो, विवाह संसार वर्धन के लिए नहीं है, विवाह मुनि बनने से पहले की आराधना के लिए है। क्या कहा? विवाह काय के लिए है? आराधना के लिए। अभी जंगल में नहीं जा सकते, कोई बात नहीं। अब तुम रसोई नहीं बना सकते, चलो पत्नी ले आओ। कपड़े नहीं धो सकते, चलो पत्नी आ गई, वो भी तुम्हारे साथ आराधना करेगी, तुम भी आराधना करना। चलो ठीक है, निवृत्ति लेना, व्यापार धंधे में समय निकालना, 8 14 ब्रह्मचर्य से रहना, धीरे धीरे फिर 10 लक्षण में ब्रह्मचर्य से रहना, धीरे धीरे एक एक प्रतिमा लेते जाना, अणुव्रत लेते जाना, धीरे धीरे बढ़ते जाने। तो तुम्हारा जो मन था ना पूरा, और धीरे धीरे शांत होता जाता है। शादी के पहले जितनी कौतूहल होता है, उसके बाद कुछ नहीं बचता, धीरे धीरे घटते चले जाता है, विरक्त हो जाती है, दोनों धर्मात्मा हो जाते हैं। धर्म साधन कर, कोई बात नहीं, भोजन व्यवहार से कहो तो छठावस्था का पालन कर। तो छठावस्था में क्या नहीं आया? संयम नहीं आ गया, तप नहीं आया, दान नहीं आया। छठावस्था में संयम, तप और दान आया कि नहीं आया? तो होनी दशा की तैयारी है। अणुव्रत आया कि नहीं आया? देश व्रत। पंचम गुण स्थानवर्ती भी शादी करता है, पंचम गुण स्थानवर्ती भी शादी करता है, प्रतिमाधारी। सुनते से अपन ने देखा नहीं था कभी प्रतिमाधारी को शादी करते, नहीं देखा। शादीशुदा को प्रतिमाधारी देखा होगा। समझ में आ रहा कुछ? चौथे और 5वें प्रतिमाधारी का पता चलता नहीं, नहीं पता लगता है। प्रतिमा लेता है वो, दूसरी प्रतिमा लेता है, पहली प्रतिमा लेता है, तीसरी प्रतिमा लेता है, सामूहिक प्रतिमा लेता है, 5वें गुण स्थान तक शादी करता है, 5वीं प्रतिमा तक, छठी प्रतिमा तक। नहीं, छठी प्रतिमा गुणस्थान नहीं, छठी प्रतिमा। अभी लोगों ने सुना ही नहीं है, लोग प्रतिमाधारी सुनते थे, ये शादी नहीं करेंगे। ये बच्चे लोग वहां पढ़ते थे ना पहले, शुरू की बात है, शुरू में जयपुर स्मारक, तो कोई बच्चों को भेजते ही नहीं थे। बच्चों क्यों नहीं भेजते पढ़ने? जब ब्रह्मचारी हो जाएंगे। ये पढ़ने गए, फिर पंडित जी शादी। जब पहली बार इस शास्त्री जो स्मारक से निकले, पहली बार गए, वो एक आध की शादी हुई तो पूरे देश में हंगामा, ओ शास्त्री की शादी कर दी, शास्त्री शादी कर ली, शर्म नहीं आती। तब डॉक्टर साहब को समझाना पड़ा, भाई हमने ब्रह्मचारियों का आश्रम नहीं खोला है, हमने लौकिक विद्या का विद्यालय खोला है। जैसे हम BA MA करते हैं, यहाँ से बच्चे यहाँ पे शास्त्री करते हैं, जैसे लौकिक पढ़ाई वहां करते हैं, ऐसे यहाँ करते हैं। डॉक्टर को प्रचार करना पड़ा, डॉक्टर साहब को। नहीं तो सब कुछ लगता था लड़का वहां गया और हाथ से गया। ब्रह्मचारी त्यागी मुनि बन जाएंगे, क्योंकि पहले बैच के बहुत सारे ब्रह्मचारी बने। इनके भैया ब्रह्मचारी बने पहले बैच की। क्या नाम है, अभय जी का पूरा मन था ब्रह्मचर्य का। एक मंगल थे, उनका पूरा मन था ब्रह्मचर्य का, है ना। अचल जी तो हैं ही अभी, एक भानु थे, उनका ही ब्रह्मचर्य का मन, शान से तो मन था ना सबका। लेकिन फिर भी अभिनंदन जी थे, जतीश भाई जी थे ब्रह्मचारी। तो भैया सबको ऐसा लगा कि यहाँ गया बच्चा ब्रह्मचारी बन गया। 13 विद्यार्थियों से 50% ब्रह्मचारी। तो डॉक्टर साहब प्रचार करना पड़ा। हमारा मतलब तो यह है कहने का कि ऐसा नहीं, प्रतिमाधारी भी विवाह कर लेते हैं। अब छठी प्रतिमा ले ली, वो एक अलग चीज है। छठी प्रतिमाधारी हो गया, सातवीं प्रतिमाधारी हो गया, अब नहीं करें, कोई बात नहीं है। हाँ, छठी प्रतिमा तक तो रात्रि का है, कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। छठी प्रतिमा तक आगे समझ में आ गया। चलो, मुझे तो अनर्गल समझाना था। तुम्हारी काहे की चेष्टा भी उसी के लिए,
श्रीमद जी ने अपूर्व अवसर में लिखा है, अपूर्व अवसर में, मन बच काया अरु कर मन, मन बच काया अरु कर मन की वर्गना, और मैंने उसका मतलब, और वो भी जिनाज्ञाधीन, वह भी जिनाज्ञाधीन, और वो भी क्षण क्षण घटती जाती स्थिति में संयम, हजे संयम के हेतु से योग प्रवर्तना, वो भी जिनाज्ञाधीन, जिनाज्ञा के अधीन, और वह भी घटते क्षण क्षण घटती जाती स्थिति में अंते थाऊं शुद्ध स्वरूप मां लीन, जो अंत में अपने शुद्ध स्वरूप में मग्न हो जाओ। हमारे मन वचन काया, वचन भी वही बोलो जो केवल शुद्धात्मा की ओर चले जाए। मिथ्या दृष्टि भोजन करता है और सम्यक दृष्टि भोजन करता है, मुहिराज भी करती है। बोलो क्या फर्क है तीनों में? मुहिराज का आहार लेना भी निर्जरा का हेतु है, सम्यक दृष्टि का आहार लेना भी निर्जरा का हेतु है, और मिथ्या दृष्टि का शुद्ध भोजन करना भी मिथ्या दृष्टि का शुद्ध भोजन करना भी पाप बंध का ही हेतु है। संसार बर्धक है, पाप बंध का हेतु। क्यों क्यों क्या तुम टीवी क्यों देख रहे? जल्दी करो, जल्दी पिक्चर आने वाली है, जल्दी करो, मुझे वो दुकान जाना है, जल्दी करो, मुझे वो मोबाइल चलाना, मतलब जो जिसको जो 5 जिंदगी विषय हो। तुम्हारा भोजन करने का लक्ष्य है इससे फ्री हूं तो भोग करूं, और उनका लक्ष्य है इस देह की विकार से फ्री हूं तो आराधना करूं। इंटेंशन का फर्क। सम्यक दृष्टि का युद्ध भी निर्जरा का हेतु है, और मिथ्या दृष्टि का तप भी आश्रम बंद का हेतु है। मिथ्या दृष्टि का तप, कैसी अटपटी बातें हैं। उद्देश्य क्या है? प्रश्न है, उद्देश्य क्या है? लोक में भी ये कानून, कानून में है तुम्हारे, किसी ने किसी को मार डालने के लिए गोली चलाई, देखो निकल गई, तो अभी उस पर हत्या के प्रयास का पाप वो लगेगा, मुकदमा लगेगा। और एक महिला अपने सील की रक्षा करने के लिए उसने भी बंदूक मार दी, पत्थर मार दिया, वो मर गया। क्यों मारा? मारने के लिए नहीं मारा, मर्डर के लिए नहीं मारा, अपनी रक्षा के लिए मारा। बिल्कुल निर्दोष बरी हो जाएगी। समझ गए? फिर समझो, अभी भी तुम देखो इसी अवस्था में बहुत पुण्य कमा सकते हो, कर तो रहे ही हो, अच्छे से खा पी रहे सब कुछ, लेकिन लक्ष्य त्रिकाली ध्रुव भगवान, आत्मा में गया है, आत्मा हूं, भगवान हूं, इसके लिए खाओ, इसी के लिए पियो, इसी के लिए, इसी के लिए, इसी के लिए, तो अनर्दन खत्म हो जाएगा। अब ये अतिचार क्यों लिखी? पंचमूण स्थान बढ़ती तो इसी के लिए जीता है। कभी कभी तो कर्म का तीव्र उदय होता है तो फालतू बातें भी कर लेता है, मनोवचन का उल्टी काम भी हो जाती है, हो जाती है, हो जाती है, करता नहीं है, हो जाती है। क्यों तुम गारंटी दे सकते हो धंधे कि कभी जमीन पर कोई चीज पड़ी होगी, गेंद, पत्थर, गोबर, लकड़ी, तो तुम उसे ठुकराते हुए नहीं खेलोगे? क्या पता उस दिन कैसे वहां हो जाएंगी, और ठोकर मारते चले जा रहे, किसी दोस्त की चप्पल जूता पड़े उसी को ठोकर मारते चले जा रहे हैं उधर। मैंने कब अचानक बुद्धि हो जाती है, अचानक, ये उसका नाम अतिचार है। अतिचार अनाचार में एक और अच्छी चीज है, वो भी याद रखने लायक है, बता देता हूं। अतिचार अनाचार में एक चीज और है, जिस प्रवृत्ति के बाद आपको खेद हो ये अतिचार है, और जिस प्रवृत्ति के बाद खेद नहीं हो ये अनाचार है। क्या बोला? जिस प्रवृत्ति के बाद खेद होता है, खेद समझ गए? जिस तुम निकले इतने जनों के बीच में, तो तुम्हारा पैर का अंगूठा किसी को लग गया, पैर लग गया, चल चलते साइकिल थोड़ी किसी से टच हो गई, तो आपको क्या होता है पता? उसे चोट नहीं पहुंची, कुछ नहीं हुआ, फिर अरे सॉरी पैर लग गया आपको, तो सामने वाले को बुरा नहीं लगता, बस ठीक है, आपने सॉरी फील कर लिया, ठीक। राजन क्या होगा यदि सॉरी फील नहीं करे तो? आकाश का पैर तुम्हें लग जाए,
क्यों देख के नहीं चलते? अरे तो क्या हो गया, एक तरफ दूसरे को नहीं छूता और टच ही तो हुआ, लगी तो नहीं टच ही तो हुआ, खून तो नहीं निकला। कितना झगड़ा हुआ सोचो। उसी टच पर टोटली रिलैक्स जा, कोई बात नहीं, सॉरी फील कर लिया। और सॉरी फील नहीं करे तो तीसरे टच पर अंगूठे का, अच्छा तो तुम क्या सोच रहे थे, खून निकलेगा तब हम तुम्हें देखेंगे, चोट लगेगी तब, तो कितनी लड़ाई बढ़ जाएगी। ऐसे यहां पर धर्मात्माओं को मन वचन काया का प्रवर्तन अन्यथा हो जाए, शिथिल हो जाए, खेद बढ़ता है। अच्छी भाषा में बोलो, जैन देव की पूजा करते करते स्वानुभव नहीं हो तो खेद बढ़ता है हे भगवान, हम आपकी ओर ही देखते रहे खेद बढ़ता है। हे भगवान, हम आपके ही दर्शन करते रहे, हम दर्शन नहीं कर पाए आज। दृष्टांत क्या, तुम्हारी दुकान पे बहुत सुंदर ग्राहक आ जाए, करोड़पति ग्राहक आ जाए, अरबपति ग्राहक आ जाए, और तुम उसे देखते ही रहे, माल ही नहीं बेच पाए तुम देखते रहे, बड़ी बातों में लग गए उसकी, और खूब बातें करी 1 घंटा, और देखते रहे, और प्रॉफिट का ध्यान ही नहीं रखा तुमने, माल बेचे ही नहीं, कैसा लगेगा? पिताजी क्या कहेंगे? अनर्दंड कर रहे दुकान बैठे बैठे, ग्राहकों में उलझ जाते, अरे अब दुकानदार असली कौन सा, जो प्रॉफिट पे ऐसे यहाँ लगाओ। तुम तो भगवान को रोज निहारते हो, बड़े खुश हो रहे, 1 घंटा रोज देखते भगवान को, क्योंकि ऐसे बहुत महिमा थी भगवान की। अरे अनर्दंड है, भगवान को निहारते निहारते अपनी ओर निहारो। गुजराती में गाता हूं मैं इसको, 1-2 पंक्ति गुजराती की बहुत प्यारी लगती है। तारी प्रतिमा तारी प्रभुता, जोते जोते निज प्रभुता ने जोई लो। क्या बोले? तारी प्रभुता, ज्योति 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 माने, हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया। निज प्रभुता ने जोई गए गाय के लिए। लोग में तो समझदार हो क्यों लोग में तो अपन अपना प्रयोजन नहीं भूलते, ऐसे मंदिर में जाने का प्रयोजन मत भूलो। मन वचन गया, समझ गए अनर्दंड में। और अनर्दंड में का 1-2 पॉइंट और कौन से थे? एक तो मन वचन काया का व्यवहार था, है ना, जी वाला है। और भोग उपभोग के पदार्थों में जरूरत से ज्यादा संग्रह करना है, ये अनर्दंड है, ठीक है। बाकी तो गृहस्थ पूर्वक ज्यादा बोलना, कंदर्प सब लगाए हैं ना। चलो अब अपने पॉइंट पे जाओ। बहुत सुंदर चर्चा है आज की। अतिथि संविभाग व्रत 36वें नंबर का, बोलो बेटे। बहुत बढ़िया। सचित्त पत्र आदि में रखकर भोजन देना। पहले तो अतिथि संविभाग समझ लो, बहुत पहले अतिथि संविभाग ही समझ लो, ये तो सरल है, कोई दिक्कत नहीं। अतिथि संविभाग में क्या होता? अतिथि कहते हैं मुहिराज को। क्या कहा? अतिथि किसको कहा? मुहिराज को। क्यों मुहिराज को अतिथि क्यों कहा? क्योंकि उनकी तिथि नहीं है। कभी नहीं बताएंगे हम कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, तुम्हारे घर पे कह के नहीं आएंगे हाल लेने। अरे 10 तारीख को तुम्हारे ले लेंगे, 11 को तुम्हारे ले लेंगे। जैसे हम खनियादाना में रहते हैं तो हमारी तिथि होती है, तिथि होती है सबकी सेटिंग, इतनी तारीख को पंडित जी किया, फिर उनकी तो हम कहलाएंगे तिथि। और मुझे आज तो कोई क्या भी ले लेंगे, कभी भी ले लेंगे, माने कभी सेट नहीं होगा। ऐसे मुहिराज के नगर में आने की तिथि नहीं है। 1 साल पहले से सेटिंग नहीं है, हम इधर जाएंगे इधर जाएंगे इधर जाएंगे इधर जाएंगे ना। भी मुहिराज बहुत बड़ा अपराध करती है। क्या कह रहे? बे मुहिराज बहुत बड़ा अपराध करते हैं, तिथि दे देते। वे अतिथि से नीचे गिर करके तिथि बन जाती है। समझ आया कुछ? क्या समझो जरा, जिस तुम हमसे पूछो
कि भाई साहब आप क्या करो, शाम प्रवचन कब करोगे? तब हम शाम को करेंगे। इसका मतलब हमने एक प्रतिज्ञा कर ली कि शाम तक हम केवल ज्ञान नहीं लेंगे। हमने सेट कर दिया अगले साल नवंबर का पंचकल्याण हम वहां करेंगे, और दिसंबर का वहां करेंगे, जनवरी का वहां करेंगे, वहां करेंगे। इसका मतलब आपने प्रतिज्ञा कर ली कि तब तक आप केवल ज्ञान नहीं लेंगे। समझ में आया? जो कार्यक्रम सेट कर लेते हैं महाराज, वे बहुत बड़ा अपराध करते हैं। पंडित साहब ने हमसे कहा नहीं, कभी मत कहो ये विषय कल चलाएंगे। हो सकता है कल हमारा उपयोग बदल जाए, ये विषय ना चला पाए। अपन क्यों बोल के झूठ बोलो? झूठ समझ गए? आज हमने कह दिया हम कल ही चलाएंगे और नहीं चलाए तो झूठ हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे मुझे सत्य महाव्रत के धारी है, वो अभी प्रवचन हो रहा है, यदि उनसे पूछे कितनी देर तक होगा तो ये नहीं कहेंगे 30 मिनट होगा। 31 मिनट हो गया तो, और 29 मिनट रह गया तो मुझे झूठ नहीं बोले। इसलिए पता है तुमने क्या लिखा मोक्ष में प्रकाश में? कुछ उपदेश देते, कुछ किंचित, कुछ मतलब आधा घंटा 1 घंटा। महाराज को कितनी देर प्रवचन करना चाहिए? महाराज को कितनी घड़ी देख के प्रवचन करना चाहिए? घड़ी देखने कोई काम नहीं। बहुत अतिथि समझ गए, अतिथि घड़ी देखने का काम नहीं। जितना विषय था वो तो कह दिया, करुणा दी कह दिया, छुट्टी कहो 5 मिनट बंद हो जाएगा, कहो 10 मिनट बंद हो जाएगा, 1 घंटा में बंद हो जाएगा। 1 घंटा तो लगभग नहीं होना चाहिए, लेकिन ठीक है हो भी जाए तो कोई खास बात नहीं, क्योंकि अंतर्मूर्त में चले जाते हैं वो तो असंख्यात बार। भावलिंगी संत तो प्रवचन करते करते शुद्धोपयोग में चले जाते। स्वामी जी कहते थे आहार की चर्या के काल में असंख्यात बार शुद्धोपयोग में चले जाते। कठिन नहीं है, बहुत सरल है, बहुत सरल है। तुम्हें पढ़ाई की धुन होती, कल पेपर है, भोजन करते करते पेपर ही पेपर घूमता है। ऐसे उन्हें शुद्ध आत्मा की रुचि है, आहार लेते लेते भी शुद्ध आत्मा ही घूमता है। क्यों? दिल्ली के सपने और इधर के सपनों में कोई फर्क नहीं है क्या? बोलो, पहले के खान पान में आपके खान पान में चिंतन का कोई फर्क नहीं है। ऐसे मिजाज का होगी बस। दुकानदार को क्या होता है? बोलो, जम के दुकान चल रही हो तो भोजन कैसे करते हो तुम? बोलो कैसे करते? तुमने तो बहुत अनुभव होगा। दुकान चलाते चलाते भोजन करते तो कैसे करते? भोजन दिखता ही नहीं है, स्वाद दिखता ही नहीं भाई, उसे दे। भोजन देखता भी नहीं है और टेस्ट भी नहीं ले पाता। उसे देखता है ग्राहकों की तरह, ये नहीं मान सकता रोटी है कि पूरी है। आए अतिथि कितना मस्त, कितना मस्त होंगे वो। मुनि दशा कितनी मस्त होती होगी, समझ गए? झूठ नहीं बोलना होता। ये नहीं किया ना कल हम ये विषय चलाएंगे, नहीं चला पाए तो भाई विचार ना। स्वामी जी बोलते विशेष आपसे, देखे अंतिम शब्द विशेष आपसे आएगा, कहेंगे नहीं, आपसे माने आएगा, विशेष आपसे क्या आएगा जी? हमें पंडित साहब कहते हैं विचार, समझ गए? झूठ नहीं बोलो। हिंदुओं की कथाओं में आता है पांडवों का राज्य मिल जाने के बाद उन्होंने वो किया, फिर उनके राज दरबार में कोई व्यक्ति आए, साहब हमें मदद की जरूरत है, कोई पैसे चाहिए, जो भी पैसे। तो युधिष्ठिर ने कहा ठीक है कल आना, कल देंगे। तो भीम ने डंका बजाना शुरू कर दिया। ओ युधिष्ठिर महाराज ने काल पर विजय प्राप्त कर ली, काल पर विजय प्राप्त कर ली। बोले क्यों, ऐसा क्यों कह रहे? सब चौंकने लगे। युधिष्ठिर मुझे ऐसा क्यों कह रहे? महाराज कल तक आप मरोगे ही नहीं, आपने तो कह दिया कल दोगे, मरोगे थोड़ी कल तक। नहीं नहीं, मर तो कभी भी सकती है, मृत्यु तो कभी भी आ सकती है। तो फिर आपने ये क्यों कहा कि हम कल देंगे? अभी दो, जो देना अभी दे दो, अभी निर्णय करो, अभी दो।
कल तक के लिए मत छोड़ो। दान देने के परिणाम में लिखा है, यदि उल्टे हाथ में पैसे आ गए तो सीधे हाथ में भी मत ले। इधर का पैसा इधर तक आएगा, इतने परिणाम बदल जाएंगे। इस हाथ में तो इस हाथ से ही दे दे, बदलो भी मत, हाथ ही नहीं बदलो। मैंने एक हाथ दान दे, दूसरे हाथ को खबर ना पड़े, ऐसा कहते हैं। अतिथि समझ गए? अब सम विभाग माने सम विभाग, सम विभाग समझो। बढ़िया दृष्टांत दे रहे, बढ़िया लौकिक का दृष्टांत। लौकिक का बहुत खराब है, थोड़ा हमारे हिसाब से अच्छा नहीं, लेकिन फिर दुकान पर कोई व्यक्ति दुकानदार चाय पी रहा है, या अपने घर पे अपन चाय पी रहे थे, इतने में अपने कोई मित्र आ रहे, तो ऐसे नहीं कहते एक चाय और लाना, अब वो 10 मिनट बाद आएगी चाय, तो उसी में से आधी प्लेट उसको दे दी, ये आधी आपको पी ली, एक घूंट होने फिर एक घूंट से पिला दी। जी समविभाग, समविभाग मतलब उसके लिए अलग से नहीं मंगाई। नाश्ता की प्लेट इसी में से भजी ले लो, इनके लिए एक नई प्लेट लाओ। अब जब तक नई प्लेट निकालेगा, जब तक तलेंगे, जब तक लाएंगे, जब तक या तो तुम्हारे ठंडे होंगे या तुम खाओगे वो देखेगा। तो उसी प्लेट में से समविभाग, समझ में आया कुछ? समविभाग लेकिन पढ़ना, यदि हो सके तो जैन सिद्धांत को निकाल लो, यहाँ पर है, चाहे पाओगे या इधर कहीं निकालना है, उसमें पढ़ना। आहार में समविभाग में ऐसा लिखा है 46 दोष होते, 46 दोष। अपने लिए एक मुट्ठी चावल बनाना था, आज अपन चौका लगा रहे हैं तो एक मुट्ठी और डाल दिया, तो ये दोष है। नहीं, तुम अपने लिए बनाओ उसी में से, ये नहीं करो एक मुट्ठी और चावल बढ़ा दिए, एक मुट्ठी आटा और बढ़ा दिया, ऐसा नहीं करो, अपने में से दो। इसका नाम है समविभाग। अतिथि समविभाग व्रत। अब ये व्रत है, ये भी एक व्रत है। क्या व्रत है? हम अपने भोजन में से देंगे, अर्थात समझ गए व्रत क्या हुआ? अपने भोजन से भी विरक्त, देने वाले का व्रत हो गया। व्रत हो गया मतलब उतने से विरक्त हुआ तब दे पाएगा। क्यों? तुम्हारे पास एक लड्डू हो तो तुम तंदुर को खिला पाओ? समविभाग नहीं कर पाएंगे अपन। अरे यार ये कहीं तो लड्डू है, छोटा सा लड्डू है, अब इतने सा ना हमारे मुंह गाओ ना इनके मुंह गाओ, अपन ही खाए रहे। विरक्त तो होगी ना लड्डू से विरक्त, तो आओ आ भाई तुम ही ले लो, तुम ले लो, वो नहीं नहीं आ चलो। समविभाग समझ गए? व्रत है ये, व्रत। व्रत माने रक्त नहीं है, आसक्त नहीं है भाई, भोजन में आसक्त नहीं है। कितना भी बढ़िया भोजन हो, आसक्त नहीं, तब वो समविभाग कर पाएगा। दूध में से पूरी मलाई अपनी तरफ डाल ली, अरे उसमें समविभाग कर ले भाई, लेकिन वो आसक्ति है ना मलाई की, तो समविभाग नहीं करने देंगे। हर चीज में लगा दें समविभाग। मैं तो चाहता हूं बच्चों को बचपन से सिखाओ समविभाग। समविभाग समझिए, यदि 4 भाई बहन है, बड़ा वाले ने दूध दिया तो सबको दूध, अपने में मलाई, सबको कम कम दूध, अपने को ज्यादा। तुम देखना से परिणाम देखना, तुम सब जनों को दूध भरो तो अरे बहुत हो गया, बहुत हो गया, अपने अभी तो कम है, अभी तो कम। 2 भाव देखो, अपने गिलास में अलग, उसके गिलास में अलग। बड़ा आम कौन लेगा? क्यों? आम छांटे के लाए सब, अपन ही छांट के लाए सारे। कौन सा आम उठाओगे? समझ गए? रहती है। अब जी परिणति विचार करोगे तो जीती जाएगी, और नहीं तो अपन क्या समझे पता है? मैं बहुत चतुर हूं, मायाचारी में चतुर, चोरी में चतुर। हमें हिंदी की भाषा में कहते हैं चंट। सुना सब? नहीं सुना? चंट बहुत तेज है, बहुत होशियार है। पापाचार में होशियार को चतुर कहते हैं लोग। चलो आगे अब पढ़े अपन। देखो, अतिथि समविभाग व्रत माने मुनिराजों को आहार दान देते समय ये 5 गलती बाई द वे हो जाए, होना नहीं चाहिए। कौन सी? सचित पत्र आदि में रखकर भोजन देना। अब जी नहीं होता आजकल। आजकल क्यों नहीं होता? यहाँ अपने बड़ों लोगों में नहीं होता। गांव में जो लोग रहते थे ना पहले, दक्षिण भारत में, वहां भी केले का पत्ता चलता है। दक्षिण भारत में
केले के पत्ते पर चावल परसते हैं, उनके साधु संत आते हैं जो भी, तो केले के पत्ते बिछा देते, उसी पे देते। कलकत्ता में भी चलता है, बंगाली लोग है ना, समझे, केले का पत्ता बहुत काम रहता। अब वो बर्तन हो गए ना, तो अपने लिए अपने घरों में अभी नहीं पड़ता, लेकिन वो उसका दे दिया, करके ढाक दिया या उसमें रख के ले आए, है ना। तो सचित्र पत्र आदि में रखकर भोजन देना, सचित्र पत्र आदि से ढके हुए भोजन को दे देना, सचित्र पत्र से ढके हुए को। पहले पत्तल चलती थी अपने सब पूरे देश में, पत्तल चलती थी, पत्तों की आती थी, तो उसमें भोजन रख के देते थे, भोजन लेते थे, इसलिए वो लिखा है सब उस जमाने का। सूखने पर भी हाँ है तो अच्छे थे, लेकिन उसमें पानी से धोना पड़ेगा आपको, फिर उसमें जीव पैदा हो जाएंगे, है ना। दूसरे दातार की, अब जी है, दूसरे दातार की वस्तु को देना, समझ गए, दूसरों की दातार की वस्तु। अब ये सब लिखी है उसमें, पढ़ोगे ना आहारचर्या में 46 दोष पढ़ना, फटाफट पढ़ लोगे, आज पढ़ना 46 दोष, लाना जीवन सिद्धांत को। तो उसमें दूसरे की वस्तु, मतलब दूसरे का बना हुआ माल अपन ने ला के दिया, ऐसे दे रहे अपन ही दे रहे, सामने वाले लगा अपन दे रहे, दूसरे की वस्तु है। बोल दो महाराज इनका भाव था, इन्होंने बड़ी भक्ति से बनाया, अपन मत करो, एक अर्थ। दूसरा अर्थ, दूसरे से उधार चावल मांग लिए, भैया हम गरीब आदमी, हम पे चावल नहीं, थोड़ा चावल दे दी, कटोरी, तो दूसरे की वस्तु दे दी। तीसरा उसमें लिखा है अपने, अपन सस्ते चावल खाते थे, सस्ते चावल, अब मुईराज के लिए अपन 10 रुपए किलो चावल क्या खिलाए, तो पड़ोसियों को अपन 1 किलो चावल दे दिए 10 रुपए का, और 10 रुपए का 1 कटोरी चावल, पाव भर 100 ग्राम 200 ग्राम जितने भी उतने चावल ले लिए, मैंने कम मोल के चावल देके अधिक मोल के ले लिए, और उसकी बढ़िया खीर बना के आहार दान दे दिया। ये दोष है, ये दोष है। क्यों? संविभाग नहीं हुआ, जैसी प्लेट में थे वैसे खिलाओ, स्पेशल मत ढूंढ ढूंढ के खिलाओ, स्पेशल बनवा के मत खिलवाओ, जो तुम खा रहे हो उसी में से खिलाओ, इसका नाम संविभाग। आया समझ में? आया? इसीलिए चर्या में लिखा है, अपन तो सादा घी खाते थे, तो मुईराज के लिए स्पेशल घी निकालना है, तो वो नहीं लेंगे। मुईराज यदि देख लेना उनके सामने आपने घी निकाला, नहीं लेंगे। आपने उनके सामने फलों पर फल निकाले, नहीं लेंगे। तुम जो खाने के लिए तैयार किया तुम्हारे लिए, वो दो, बस समझ गए। सब लिखा है, पढ़ना उसको बहुत अच्छे से, इसलिए वो दिखाते हैं थाली में। अब इसके अलावा नहीं ला सकते आप, इन दिखाया तो आप कुछ ले आए और निकाल के, अरे महाराज हमें याद आई, हमें वो कल की चीज रखी, लड्डू बढ़िया, वह चीज नहीं, आप नहीं कर सकते। आप फल नहीं निकाल सकते नीचे से, आप उसमें लिखा है नीचे से सामान उठा के नहीं दे सकते, अलमारी में ऊपर से ला के नहीं दे सकते, 46 है उसमें देंगे, पढ़ना है, समझ में आए। तो तीसरा सचित पत्र के 2 हो गए, तीसरा हो गया दूसरे का देना, है ना। फिर अनादर पूर्वक देना, अनादर पूर्वक देना, अनादर। अब सब तरह के लोग होते हैं, मित्र दृष्टि भी होते हैं देने वाले, तो उनको अनादर का भाव, देखो कितना दूध पी रहे, देखो मावा खा जाते ये क्या, इन्हें तो मिठाई ले ली। एक मुईराज थे, एक मुईराज, तो उन्हें से कोई मतलब नहीं था, लेकिन दांत नहीं थे उनके, दांत कम होता, तो चबाने की दिक्कत आती है, तो दलिया दे दो या हलवा बना दो, तो ले लेते थे, दलिया हलवा इस टाइप। अब वो हलवा होना है तो तुम हलवा दे दो, हलवा लेते जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हलवा में कोई स्वाद तो होता नहीं कुछ खास, क्यों उनके लिए इतना घी कौन डालेगा और इतनी शक्कर गुड़ कौन डालेगा, लेकिन सादा ही बनता था। फिर भी लोगों में ये प्रचार होता है, ये तो हलवा, ये लोग खा लो, तो दांत नहीं है, चबा नहीं सकते, इसलिए पतला पतला जैसा नरम नरम जैसा खा लेंगे। इन लोगों को लगता है हलवा जी,
भाई दलिया दे दो, उन्हें क्या फर्क पड़ रहा था, दलिया चप जाएगा आराम से। समझा? कौन नहीं बना रहा? बनाएगा। हाँ तो आराम त्याग नहीं, अभी देखो खुद ही में कौन नहीं बना रहा खुद। हाँ तो फिर रोटी का नरम करके देंगे, पानी में डाल के रोटी नरम करके दे देंगे, चावल दे देंगे, जो बना होगा वो दे देंगे, दाल देंगे, सब्जी दे देंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। वो तो परिचित हो जाते हैं वहां की बात। जब नहीं होती व्यवस्था तो नहीं होती। ऐसे बहुत हुआ है, ज्ञानमती माता जी के साथ ऐसा हुआ ठंड के दिनों में। अब वो भोजन की व्यवस्था ही नहीं बन पाई, जल्दी जल्दी केवल रोटी बन पाई, केवल रोटी बन पाई, और कुछ था ही नहीं। तो फिर पानी में चूर चूर के पानी में करके दिया, पानी से रोटी खाई, नहीं हो पाती व्यवस्था। जब बिहार करते हैं बहुत लंबे लंबे बिहार होते, अब सब्जी नहीं मिली उस गांव में, दाल उबालने का टाइम नहीं बचा। क्यों? एक सच्ची घटना है उनके संग की। वो बिहार करते करते जा रहे थे, अब जिस गांव में पहुंचे 8 बजे भोजन बनाने वाले, तो वो हरिजनों का गांव, पूरे गली मोहल्ले में वही घूम रहे, स्कूल मिल गया तो वो सब गंदगी, तो फिर उन्हें वहां से चलना पड़ा। अब चलते 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 वो लोग 2 बजे जहां पहुंचे, फिर वहां भोजन बनाए। अब इनका बिहार शुरू हुआ, चलते चलते 4 बजे पहुंच पाए, 3 साढ़े तीन बजे पहुंच पाए वे लोग। पैदल पैदल चलना है इनको, ये तो गाड़ी से चले जाते थे, तो 3 साढ़े 3 4 बजे। अब कुछ सामान ही नहीं मिला, केवल रोटी बना पाए बस, कुछ था ही नहीं। ठंड के दिन और फिर वो आहार की चर्या बस पानी से दिया, तो इतनी क्षमता रखना पड़ेगी, समझ गए? और वो तो चिंता नहीं करो, ध्यान रखना, भोजन कभी बेस्वाद नहीं होता, भूख होती है तो स्वाद लगता है। क्या कह रहे? भरे पेट पे रसगुल्ला भी नहीं खा पाओगे तुम। महाराज जी सब छोड़ के आ गए, तेल नमक सब, तो फिर धनिया होते हैं, ये सब दे दिया, पानी बस चले। हस्तिनापुर की घटना है, बड़ी अच्छी घटना है। उन्होंने ऐसा नियम लिया था कि जिनके हाथों में मक्खन लगा होगा उनसे आहार लेंगे। अब 3 बार जहां घूमने का बोल, अब हस्तिनापुर है क्या, श्रावकों का घर तो है भाई घर में चाहिए जरूरत है। और कहीं कोई हाथ में मक्खन ही नहीं, और गर्मी के दिन मई जून के दिन भयंकर गर्मी के, और घूम आए, अब कहीं नहीं मिले। तो एक सुशीलाबाई थी, ब्रह्मचारी सुशीलाबाई, उन घी निकाल रही थी, मक्खन बिलो रही थी, ऐसे बिलो रही थी मक्खन, उसमें घी निकाल रही थी। तो उनके हाथ में मक्खन लगा था, बहुत हल्ला मच रहा बाहर, मंदिर के बाहर, तेरापंथी मंदिर के बाहर बहुत हल्ला मच रहा। भैया वहां ऊपर कान भी दीजिए, बड़ा कोलाहल तो हो जाता। तो फिर दरवाजे खोल के कैसे आके खड़ी हो गई, क्यों दरवाजे से हाथ नहीं लगाना था, मक्खन लगा था ना, दरवाजे से छूना नहीं था, ऐसे आके खड़ी हो गई। तो महाराज जी उनके ऊपर देखा मक्खन, सब रुक गए। अब रुक गए तो हमने तो रसोई बनाई नहीं थी, तो सब बिलो रही थी मक्खन, उस कचू था ही नहीं, केवल दूध था, छाछ थी और कचू था ही नहीं, कोई बनाया ही नहीं था। सुबह से उन्होंने तो मक्खन निकाल के घी बनाना था, तो घी बना रही थी। सुबह झट कमरे के अंदर चली गई। उस दिन फिर उनका आहार नहीं हुआ। फिर बाद में उन्होंने समझाया कि कभी ऐसा नहीं करो, यदि मुझे आज पड़ गए तो भले ही पानी ले लेंगे, मई जून का है तो पानी तो ले लेंगे, दूध तो ले लेंगे, छाछ तो ले लेंगे, कुछ नहीं है, मत होने जो है उसी में से। तो जी अतिथि सब व्यवहार है। यदि उस दिन में दूध पानी और छाछ दे देती तो भी उनका आहार हो जाता भरपेट। ले वो दिमाग में नहीं आई, उन्होंने रसोई तो बनाई नहीं, चौका तो लगा ही नहीं, जबकि कुएं का पानी था, सब शुद्ध था उनका, बढ़िया। समझ में आया कुछ? ऐसे प्रैक्टिकल पढ़ोगे, जो साहित्य पढ़ने से ये फायदा होता है, साहित्य पढ़ने से आपको प्रैक्टिकल पता लगता है। ठीक है, तो क्या होगा, अनादर पूर्वक देना। और मिथ्या दृष्टि हो, ऐसे लोग हों, अजैन लोग हों, तो वे देख देख के प्रणाम करते, अच्छा बढ़िया,
बड़े मजे हैं। इसमें और भी ले लेना, अनादर पूर्वक देना मतलब मान कसाय पूर्वक देना। देखो हमने पढ़ गए, हमसे आए, सब ये ऐसे ही है, सब हम जी आपने अपनी मान कसाय कर ली, अनादर है, उनका अनादर करना। लोग भी कहते हैं कि अच्छे खाने के लिए मूली होते हैं। हाँ कहते हैं, लेकिन अज्ञानी लोग हो सकते हैं, लेकिन ज्ञानी लोग नहीं कहेंगे, अज्ञानी लोग कहेंगे। अब उनकी तो क्या कहें, हम तो कह रहे उनके संग रहो, उन जैसे ही खाने लो, चलो जाओ, रहो, क्या दिक्कत है। एक्चुअली दूर के ढोल स्वभाव नहीं लगती। एक और बहुत अच्छा है, योग्य काल का उल्लंघन करके देना। एक और रह गया थोड़ा सा ना, दातार, दूसरे दातार की ईर्ष्या पूर्वक देना। मास्टर है ना, ईर्ष्या पूर्वक हमने दिया, दूसरा ना दे पाए, हम देंगे, भी देते रहेंगे का, लड़ने तैयार हो जाए, तुम चौका लगाओगे, तुम पड़ जाओगे। एक ही चौके में थी महाराज जी आचार्य श्री के 4 बार 5 बार हो जाए, जितनी आग लगती बच्ची जी। लेकिन भाई ध्यान रखना, एक बहुत अच्छी बात है, एक राजा बड़ी भक्ति से कहता था कि इन महाराज को हम आहार दान देंगे, कोई मत लगाना उस दिन। भावना तो अच्छी थी उसकी, लेकिन तरीका गलत था, कोई मत लगाना चौका, ताकि हमारे घर ही आ जाए। लेकिन 3 महीना तक 3 बार वो आए और उसी दिन वो चौका नहीं लगा पाए। पंडित साहब ऐसा समझाते हैं, पंडित साहब, अंतराय डालने वालों को अंतराय क्यों नहीं होगा। तुम बार बार सोच रहे कोई मत लगाना, कोई मत लगाना, तो तुम भी नहीं दे पाओगे। कुछ समझ में आ रहा है कुछ? मैंने दुनिया में अपन सोचते ना जी ऐसा मैं कर ले, इनको ज्ञान ना हो जाए, ये पढ़ ना जाए, ये आगे ना बढ़ जाए, तो तुम ही पीछे हटोगे, तुम्हारा ही ज्ञान घटेगा, तुम ही आदान नहीं दे पाओगे। तुम सोचोगे ना दूसरा घाटा हो जाए, घाटा हो जाए, घाटा हो जाए, तुम्हारा घाटा होगा, अच्छे समझो। प्रॉफिट करने की विधि बोलो, बोलो भाई प्रॉफिट करने की विधि। सबका प्रॉफिट हो, तुम्हारा अपने आप हो जाएगा, होगा, पक्की बात है, करके देख लेना। हमने तो किया है, हमने किया है, बहुत किया ना, बहुत मिला हमें। दूसरे का उत्तम सोचा तो अपना उत्तम होता है, दूसरे का बुरा चाहने वाले का अपना बुरा होता है। कितना सुंदर गणित है समझ में आया? तो अनादर पूर्वक, ईर्ष्या पूर्वक देना, ये क्या, योग्य काल का उल्लंघन करके देना। एक समय होता है आहार दान का, उस समय देना चाहिए, समय का उल्लंघन करके नहीं देना चाहिए, है ना। अभी समझे इसमें, योग्य काल का उल्लंघन करके देना। अब योग्य काल का मतलब मेरे हिसाब से तो यही समझो कि या तो वस्तु की मर्यादा निकल जाती होगी, काल उल्लंघन, वस्तु की मर्यादा, क्योंकि समय है आहार का, सुबह 3 घड़ी बाद और शाम को 3 घड़ी पहले आहार ले सकते हैं। मैंने सुबह जो है 3 घड़ी बाद से और शाम को 3 घड़ी पहले तक उनकी आहारचर्या का समय, तो उसका उल्लंघन तो दिखाई नहीं देता मेरे को। फिर भी कोई और अर्थ होगा तो देखना, पढ़ना, विचार कर लेना। अपन तो इसी को अभी सामान्य ले रहे हैं ना। अब अंतिम और ले लो, संलेखना के अतिचार, बहुत सुंदर है, पढ़ो भाई। जीवित मरना संसार मित्रानुराग सुखानुबंध निदाना नारी। बहुत बढ़िया, अच्छा है, बढ़िया। संलेखना धारण करने के बाद जीने की इच्छा करना। अब इस पे तो हमारे पूरी प्रवचन नहीं है, संलेखना समाधि वर्ण पे करीब 1.25 घंटे के सवा महीना के 1.5 महीना कितने के हैं, 40-42 है करीब, कितने ऐसे कुछ, पूरे प्रवचन सुनना पड़ेंगे इसके लिए। लेकिन हम काम की बात, क्यों अब ये पूरा समाधि वर्ण का वर्णन है पूरा। मरण समय संन्यास धार तसु दोष न सावे, तसु दोष न सावे। इसकी चर्चा तो बहुत करने, फिर वही बात बहुत मन करता है बहुत चर्चा कर, लेकिन अभी तो क्यों लिखते ही। समाधि मरण समझते हो क्या है? मरण का रण जीतने का नाम है समाधि मरण। क्या कहा?
मरण का रण माने युद्ध, मरण का रण जीतने का नाम है समाधि मरण। मरण से घबराते रहना, डरते रहना, रोते रहने का नाम समाधि मरण नहीं। मरण का रण जीतना, युद्ध जीतना। दूसरा अर्थ है मरण का नाश कर देने का नाम समाधि मरण। अब जन्म मरण नहीं होगा, समाधि मरण, अब जन्म मरण नहीं होगा। क्यों? खुश होना चाहिए, दुखी होना चाहिए? खुश है। अब तो जन्म मरण नहीं होगा अनंत काल तक। तकलीफ तो इसीलिए थी, जन्म मरण हो रहा था। अभी तुम अच्छा सारी है, सब बढ़ गया, अगला जन्म पता नहीं कैसा मिलेगा, इसी का तो दुख है। फिर वहां गरीबी हुई तो, भला हुआ तो, सुंदरता नहीं हुई तो, स्वास्थ्य नहीं हुआ तो, प्रशंसा नहीं मिली तो, दीन दुखी हुए तो, अपंग हुए तो, इसी का भय तो मरने का भय है। यही तुम्हें पता लग जाए ना अगले जन्म बहुत अच्छा है तो तुम खुशी खुशी मर जाओ। तो अगले जन्मों में इस जन्म जैसा नहीं मिलेगा, इसका क्या होगा? ये मरण का भय, इस समाधि मन बिगाड़ देता है। अब मैं तुम्हें बताता हूं, सुनो ध्यान से। जो प्रसन्न होकर मरण करते हैं उन्हें प्रसन्न होकर के ही जन्म मिलता है, और दुखी होकर के मरते हैं उन्हें दुखी होकर के ही जन्म मिलता है। घाटा समझ में आया? फिर से प्रसन्नता से देह छूटी तो यहां जितनी संपत्ति उससे कई गुना संपत्ति वहां मिलेगी। बनियागिरी की भाषा बनियागिरी की भाषा, जैसे तुम यहां 1 करोड़ छोड़ के मरोगे, प्रसन्नता से आत्मा को देखते हुए मरो, तो वहां हो सकता है 1000 करोड़ मिल जाए, लाख करोड़ मिल जाए, करोड़ करोड़ मिल जाए, खरबों रुपया मिल जाए। पैसे समझोगे इसलिए कह रहे। जैसे देवगति मिल गई तो कितना गुना हुआ, राजा का पुत्र हुआ तो कितना गुना हुआ, सेठ का पुत्र हुआ कितना गुना हुआ। संपन्न घर में जन्म लिया तो आपने पहले प्रसन्नता से देह छोड़ी होगी, नहीं रो रो कर मरने वाले रो रो कर की तकलीफ में जन्म लेते। इस फार्मूले के आधार से आप प्रसन्न रहो बस। यही तुम इस बात की चिंता है कि अगला शरीर कैसा होगा, अच्छा चाहिए हंसो, अगला शरीर स्त्री पुत्र मकान दुकान जो भी तुम्हें अच्छा चाहिए खूब प्रसन्न रहो। लिखा है रो के मरोगे तो ही मरोगे और हंस के मरोगे, देह तो छूटेगी तो रोना का है, रोना का है तैयार है। तुम्हें ऐसा लगता हो ना एक्सीडेंट में ना मारे, कोई का मरण दे जल के मर गए, ये भगवान अपन जल के ना मारे। तो जब ये विचार आया तो ये सोचो यदि ऐसी लिखी होगी इसकी तैयारी कर लो तो हार्ट अटैक से नहीं मरे। वो तो अब देखो तुम्हारे हाथ में तो है। अच्छा कौन सी मौत से मरना, चल ये लिखो बताओ काय से मरना बोले, तो फिर जीत निकले हमने हमारे। तो ये काम करो, आत्मा को देखो फिर कभी नहीं मरो, तैयारी करो। और क्या करो, और क्या करो। हम रोज ट्रेवल करते ना कार वगैरह में, तो रास्ते में बहुत एक्सीडेंट रोज दिखते, एक ही तैयारी करते और क्या अपना भी एक्सीडेंट हो जाए तो क्या करो। होगा तो जब आयु पूरी हो जाएगी, अभी तक तो हुआ नहीं, हमारा आयु पूरी होगी तो हो गई, तो अपन तैयारी करके चलो। यदि एक्सीडेंट हुआ तो अपन तत्काल संपूर्ण प्रकार के आहार आदि का त्याग करके क्षमा करा के अपना आप कल्याण करेंगे। छोटे देह तो जिस तरह छूटनी है छूटेगी, अपन क्या करो। तो अभी रोज तैयारी करते रहो, जिस दिन छूटेगी उस दिन आप 1 सेकंड मुस्कुराओगे बस, आप समझ जाओगे तैयारी है। पहले से प्रैक्टिस थी ना, एट रैंडम काम हो जाएगी। और नहीं तो फिर ये गलतियां होंगी। कौन कौन सी गलतियां होंगी? नंबर 1, हे भगवान मैं जीवित रह जाऊं, मर नहीं जाऊं, मर नहीं जाऊं, मर नहीं जाऊं, मर नहीं जाऊं, है ना। तो जीने की इच्छा, वेदना, बहुत तकलीफ हो रही, वेदना से व्याकुल होकर मरने की इच्छा, मरने की इच्छा। ये भगवान अब तो उठा ले, अब तो उठा ले, अब तो उठा ले। कहे तुम तो पहले कह रहे थे कभी ना उठाओ। समझ में आया कुछ? 10-20 साल बिस्तर पड़े रहे, फिर देखो कि हालत। बहुत पिछले साल में एक समाधि देखी, उनका एक्सीडेंट तो क्या पता नहीं, हाँ एक्सीडेंट हुआ, फिर एक्सीडेंट हुआ उनका पैर हाथ पैर सड़ने लगे इससे।
तो ऑपरेशन होने लगे, पूरे हाथ पे ऐसे हो सड़ गए, मतलब वो खराब होने लगा शरीर। तो डॉक्टर ने कह दिया अब ये नहीं बचेंगे। तो फिर उन्होंने दीक्षा ले ली, उनको क्षुल्लक दीक्षा दे दी, एलक या क्षुल्लक दीक्षा दे दी। तो सड़ने लगे सब धीरे धीरे, मरना तो था। लेकिन अब वो प्रतिज्ञा ले ली ना क्षुल्लक एलक की, तो 24 घंटे में एक ही बार आहार पानी, और फिर उनका आहार भी बंद करा दिया, पानी पानी रह गया। अब वो पानी भी नहीं पी पाए, खाली पेट कितना पानी पियोगे। अब करीब 30-35 दिन चली उनकी गाड़ी, पानी पानी में से। अब उसमें उठना भी है, क्षुल्लक दीक्षा थोड़ी होती है पीछे काउंटर पकड़ ले। 3 काल की सामायिक है, प्रतिमाएं हैं, सब करना है, आचासी को मंदिर सब काम करने पड़ते हैं उसमें। और अब भी भैया ये कई भाव, मर जाए मर जाए मर जाए मर जाए मर जाए, तो मरने की भावना चलने लगी। तैयारी ऐसे चाहिए, कष्ट होने पर भी मरने का भाव ना हो। सुना, मर करके भी कहां चले जाओ, मरे हुए को मरा हुआ ही देखो, अपने को ज्ञाता दृष्टा देखो, है। तीसरा, अनुराग के द्वारा मित्रों का स्मरण करना। ये भी बहुत होता है। जब अब ध्यान रखना, फिर कह रहे शुद्धात्मा में स्थिरता नहीं होगी, शुद्धात्मा की खबर नहीं होगी, तो आपको जी याद आएंगी, कहे फूफा जी नहीं आए, चाची नहीं आई, फालतू बात है। बिस्तर पड़े 20 साल से 10 साल से 5 साल से जितने ही पड़े, फिर यार मोड़ा बड़ो होगा हुई है, बहू आ गई हुई है, ले आती देख लेती, नाती पोते देख लेते, है का देख लेते, ये सब सर लेना पहले सोच ले, इसके बाद कुछ नहीं करना। सर लेना के बाद हम मिलने भी नहीं देते, कि इतने खराब लोग होते हैं, इतने खराब। सुनना सब लोग ध्यान से, काम कर, जितने लोग आएंगे हाथ पकड़ लेंगे, दादा चीना चीना सुने, हमें पहचान लो, हमें भी हल्की। अम्मा जी बेचारे खा पी नहीं पा रहे, बीमार है, दर्द में है, गला रुदा हुआ है, और बेभान हुआ है, होश में नहीं, बदनाम करते रहेंगे। माने अनंत सिद्ध को पहचानने के सिवाय सबको पहचाने तो आदमी अच्छा, हर आदमी आएगा, ए लल्ली आ गई, अरे तो कहा करें तो वोट, मैं कभी नहीं करना है। अब पीछे उनकी ताकत है, कहा भी बोले, क्या करें, अंतिम दशा है, तो हिला हिला के सिद्ध बोलो, सिद्ध सिद्ध सिद्ध, अरे नहीं बोले तो बोलो जरूरी है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अकेला छोड़, जैसा है अकेला छोड़। हाँ, यदि वो चिल्ला चोट करें, कसाय करें, रोए गाएं, तो जरूर संबोधन करो, और यदि शांत पड़े हों तो संबोधन नहीं करो। समाधि में इतने बिगड़ती है, 99% बिगड़ती है। इतना कोलाहल ना मोरी जोर जोर से, पूरा इतना सा तो कम है, सब भर गए जोर जोर से। एक काम करो, आप बीमार हो ना, जब करवा के देखना है तब तो समझ में आई कितनी तकलीफ होती है बीमार आदमी को, जोर जोर से नमो हरियंताणम। किसी की सांस तो पड़ गई तो नमो का नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ मत सुना, जितना होना था हो चुका उसका, और सुनने से कुछ नहीं होता, केवल उसके परिणाम आपके लिए दिखाई दे। उसमें लिखा है जब जानो यह ना जपत है तब कुछ उसे संबोधन करो। यदि वो शांत है, जितनी तैयारी उसकी हो चुकी, अब मत करो कुछ, केवल आकुलता हो, वेद विज्ञान कराओ बस। मैंने तो इसलिए समाधि मंडल प्रवचन करे, समाधि मंडल प्रवचन इसीलिए किए, पूरा विस्तार से बताया कि चीज कैसे बोलना, कैसे संबोधन करना। ठीक है, तो अपने मित्रों का स्मरण करना, पहले भोगे हुए सुखों का स्मरण करना,
पहले भोगे हुए भोगों का याद आती। जब दो मित्र मिल जाते तो सही बताना, पुराने मित्र मिल जाए अपने, कहाँ बातें होती हैं, कहो याद है यहीं खड़े होकर अपन चाट पकौड़ी खाते, ए तेरे को याद है अपन पेड़ पे चढ़े थे, वो थोड़ा सा फालतू की बात। सबसे अच्छी स्तुति है, स्तुति क्या को भावना है, बहुत अच्छी समाधि भावना, बहुत प्यारी। मैंने इस सब उसमें लिखी है, भोगे जो भोग पहले उनका न हो सुमिरन, मेरा राज संपदाया पद इंद्र का न चाहूं, जीने की हो न वांछा मरने की हो न ख्वाहिश, शिव राम प्रार्थनाए जीवन सफल बनाऊं। पूरी भावना है उसमें, ठीक है। आगे क्या है, भोगी सुखो स्मरण करना, निदान करना। अब ये निदान, ये भगवान यदि मैंने इतना तप किया है, इतनी पूजा पाठ की है, तो मुझे स्वर्ग मिले, चक्रवर्ती बन जाऊं, इंद्र बन जाऊं, पैसा मिल जाए, अच्छी पत्नी मिल जाए, ढोर इतना बढ़िया सारा पुण्य खत्म करे, तूने एक पत्नी मांगी। निदान मन माने घाटे का सौदा, लेकिन अगले भाव में निदान चाहता है, निदान अगले भावों के लिए। तो निदान का मतलब समझते हो क्या होता है? जैसे 1 करोड़ की ऑडी आती, ऑडी कार, 1 करोड़ की ऑडी कार आती है, और तुम 1 करोड़ रुपए लेके खिलौना की दुकान पे गए और ऑडी कार ले आए, समझ गए? मैंने 1 करोड़ रुपए खर्चा करके तुम 10 रुपए खिलौना लाए, 100 रुपए खिलौना लाए, इतना निदान मन का नुकसान है। निदान मन समझ गए? पूजा करते करते ये भगवान मेरी शादी हो जाए, तो तुम्हें कितना कुछ मिलना था, उसके आगे तुम्हारी शादी हुई, कितना कुछ खोया तुमने, ये समझो। तुम वो नहीं लगाई थी, वो हेड क्या कहलाता है, अरे जी क्या कहलाता है, हेलमेट नहीं लगाई थी। अब तुम क्या भावना हमारे पता है, हे भगवान पुलिस वाला मेरे से सेटिंग कर ले, पुलिस वाला मेरे से सेटिंग कर लीजिए निदान में। तो सेटिंग में क्या हुआ, रिश्वत देके निकल गए, तो बड़े खुश, हाँ देखो निकल गए, नुकसान हुआ। कितने रुपए लग गए वहां, 500 लग गए, 200 लग गए, 100 लग गए, जितने लग गए, तो पैसे गए ना, एक पैसे नहीं लगने, वहां 100 रुपए चले गए मान लो। जैसे अपन रिश्वत देकर के काम कराते हैं तो फालतू गए वो, ऐसे निदान मन में अपना असीम पुण्य जाता है, पवित्रता जाती है, पवित्रता तब छोटी चीज मिलती है। कभी निदान मन मत करो, लिख के सोचो, फिर कह रहा हूं बेटे लिख के सोचो, क्या चाहिए तुम्हें बोलो, इस चेतन धन के सामने क्या कीमत है उसकी। एक अंतिम बात कहकर बात विराम ले रहे, तुम्हें जो मिला है उससे आज पता ना तुम्हें कौन संतुष्ट है अपनी चीजों से, अपने शरीर से, पत्नी से, बच्चों से, पैसा से, माँ बाप से। क्यों अपने घर में जैसे माँ बाप मिले, ऐसा लगता है यार कहाँ जन्म हो गया, माने जो जहां जन्मा है वो उसे अच्छा नहीं लगता, नहीं पता तुम इससे भी खराब थे पहले, और तुमने भावना भाई तब ये मिला है। अभी भावना भावोगे तो वो भी अच्छा नहीं लगे जी कहने, अभी भावना भावोगे वो भी मिल जाए, वो भी अच्छा लगे। कभी देखा हो बचपन में घरों में 2 आम में से एक उसको दे दी, एक अपने ले ली, फिर ऐसा लगे इसका बड़ा है, तो फिर लड़ने लगे, नहीं वो हमें दो, तब बेचारा सरलता था, ले आओ ले, फिर यार जैसे तो वही बड़ा था। निदान पर ऐसे दूर से देखने में अच्छी लगती है, लेकिन कोई सुख नहीं। ये निदान कभी नहीं मानना, निदान का बहुत घाटा है। ओम नमः शिवाय।